Hello बच्चों, let's start this question. So this question says two forces P and Q acting at a point at an angle theta have their resultant 2n plus 1 into root of p square plus q square, and when at an angle 90 minus theta the resultant is 2 minus 1 into root of p square plus q square, so that tan theta is equal to n minus 1 divided by your n plus 1. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इसका आपका की कॉन्सेप्ट है, ये आपका वेक्टर एडिशन पर बेस्ड है, ये आपका ये वेक्टर अलजेब्रा पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका की कॉन्सेप्ट हमने लिख लिया, वेक्टर अलजेब्रा। चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए उसमें दिया गया टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट ए पॉइंट एट एन एंगल थीटा डिग्री। दो फोर्सेस हैं, इस फोर्स को मान लीजिए आपको ये आपका पी वेक्टर है और ये वेक्टर आपका क्या है, आपका क्यू वेक्टर यहाँ पर ऐसे आपको डिफाइन किया हुआ है, ये आपका क्यू वेक्टर है और उनके बीच का एंगल उसने बोला है कि एंगल कितना है, आपका थीटा डिग्री का एंगल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसे कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेट हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट है। एक्स एक्सिस के अलावा जो आपका यूनिट वेक्टर होगा हम उसको आई कैप से डिनोट करेंगे और वाई एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर होगा हम उसको जे कैप से डिनोट करेंगे। तो चलिए अब लिखिए यहाँ पर से आप क्यू वेक्टर्स को लिख सकते हैं। क्यू वेक्टर को लिख सकते हैं क्यू cos of your theta into I cap प्लस q sin थीटा into j cap। जो q है, q का अगर हम x एक्सिस के कंपोनेंट देखें तो q cos थीटा आ जाएगा, इसका ये कंपोनेंट q cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या आएगा, q sin थीटा विच इज अलोंग y एक्सिस। तो ये आपने q वेक्टर लिख लिया। सिमिलरली हम यहाँ से p वेक्टर को लिख सकते हैं। p वेक्टर हो जाएगा आपका सिंपली p इंटू आई कैप। p वेक्टर आपका i के अलोंग x एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है तो उसका y के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं होगा बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। अब उसने बोला है कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, यानी कि P प्लस क्यू जो आपका आएगा उसका रिजल्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं। आई कंपोनेंट जो होते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, हम उनको सीधे ऐड कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका क्यू कॉस थीटा P, ये आपका आएगा आई प्लस जे कंपोनेंट के अलोंग है क्यू साइन थीटा जे कैप। ये आपका P प्लस क्यू का आपका समीशन आ गया। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। उसने हमसे क्वेश्चन में यही बोला कि हैव द रिजल्टेंट, उसका रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो मान लीजिए p प्लस क्यू, ये इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है, हम इसको कोई अलग वेक्टर आर वेक्टर कह देते हैं, ये इसका क्या है, रिजल्टेंट है। अब इसका रिजल्टेंट को अगर हम सॉल्व करें आगे तो हम देखेंगे कि p प्लस क्यू को हम आई कैप प्लस, हम यहाँ पर कोई भी वेक्टर होते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये आपका क्या है, कोई सी वेक्टर है। अगर हमें यहाँ पर इसका रिजल्टेंट निकालना होता है तो हम क्या क्या करते हैं, आई कैप और जे कैप के जो भी कंपोनेंट होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, उनका स्क्वायर लेके हम उनका एडिशन कर देते हैं, तो ऐसे किसी वेक्टर का रिजल्टेंट निकलता है। तो वही चीज हम यहाँ पर करते हैं, क्यू कॉस थीटा प्लस पी, हम इसको लिख लेते हैं क्यू कॉस थीटा प्लस पी का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर कितना जाएगा, क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस साइड से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके अगर हम लिखेंगे तो देखिए ये आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर। तो क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी का स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस ऑफ योर थीटा, टू पी क्यू कॉस ऑफ योर थीटा। और इस साइड से जो आएगा वो आएगा आपका क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, तो उसको हम कर सकते हैं वन कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को वन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको हमने डायरेक्टली क्यू स्क्वायर लिख लिया, प्लस क्या आ गया आपका टू पी क्यू कॉस ऑफ योर थीटा। तो ये आपका क्या आ गया है, इस वेक्टर का आपका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ गया है। अब उसने हमें ये दे रखा है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो रिजल्टेंट है ये आपको दे रखा है उसने 2n प्लस वन इंटू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के आपको इक्विवेलेंट दे रखा है, विच इज इक्वल टू योर व्हाट, पी स्क्वायर प्लस ऑफ योर क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा टू पी क्यू और कॉस ऑफ योर थीटा। तो ये आपको उसने यहाँ पर गिवन है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों साइड पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं। दोनों साइड्स के हम कर लेंगे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बचेगा 2n प्लस वन का होल स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपका ऐसे ही आ जाएगा। तो लिखिए 2n प्लस वन का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
इस साइड ये हो जाएगा, और राइट हैंड साइड देखिए तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। राइट साइड होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू और कॉस ऑफ थीटा। तो अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें। हमें यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन में जो पूछा है, उसने पूछा कि टेन थीटा इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो हमें बेसिकली थीटा एंगल यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और वो भी टेन थीटा फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड और करने की कोशिश करते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं, हम कॉस थीटा को एक साइड ले आते हैं, तो हम कॉस थीटा को अगर एक साइड लेके आए तो हम लिख सकते हैं यहाँ से टू एन प्लस वन का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ऑफ योर क्यू स्क्वायर। ये राइट साइड का जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, हम इसको लेफ्ट साइड लागे तो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन टू पी क्यू कॉस ऑफ और थीटा। अब हम इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाइड करते हैं, तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं टू एन प्लस टू। हम देखिए इसको और सिंप्लीफाइड करके ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर में से हम माइनस को कॉमन ले लें, तो हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं टू एन प्लस वन का स्क्वायर, और ये आपका माइनस हमने इधर कॉमन ले लिया, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये क्या जाएगा, आउटसाइड द ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया है दोनों साइड से, तो टू एन प्लस वन स्क्वायर फर्स्ट टर्म से आएगा, और फिर माइनस वन यहाँ से आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू टू पी क्यू कॉस ऑफ आवर थीटा। तो यहाँ तक का अभी तक का हमारा एक्सप्रेशन आ गया है। तो अब हम इसको आगे फर्दर और सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो चलिए इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो टू एन का स्क्वायर कितना जाएगा, फोर एन स्क्वायर, वन का स्क्वायर प्लस वन, और ये कितना जाएगा प्लस फोर वन माइनस ऑफ वन इंटू ऑफ पी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू पी क्यू कॉस ऑफ ओवर थीटा। तो ये हमारा इतना आ गया। हमें यहाँ पर कॉस थीटा निकालना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉस थीटा को यहाँ पर लिख लिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से वन से माइनस प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा फोर एन का स्क्वायर प्लस ऑफ फोर एन इंटू पी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये टू पी क्यू। तो ये आपका क्या आ गया, कॉस थीटा का यहाँ पर एक्सप्रेशन आ गया है। ये आपका कॉस थीटा का एक्सप्रेशन आ गया, और मान लीजिए इसको हमने बोल दिया ये है आपकी क्या, इक्वेशन नंबर वन। ये आपकी है इक्वेशन नंबर वन। तो चलिए अब हम उसमें आगे क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। आगे क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है हमको, स्लाइड फर्स्ट में जाते हैं। इसमें दिया हुआ है कि व्हेन एट एन एंगल 90 माइनस थीटा, अगर हम उन दोनों के बीच का एंगल को क्या कर लें, 90 माइनस थीटा कर लें, तो उनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, टू एन माइनस वन रूट ऑफ पी प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर क्या है, उन दोनों के वेक्टर्स के एंगल को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है, उन दोनों वेक्टर्स के एंगल को चेंज कर दिया है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए अब जो आपका क्यू वेक्टर है, आपका जो नया क्यू वेक्टर है, यहाँ पर मान लीजिए जैसे सेकंड में स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पर इसे पेन चेंज कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो क्यू वेक्टर था, क्यू वेक्टर को हमने यहाँ पर क्या लिखा था, क्यू कॉस ऑफ थीटा। तो अब उनके बीच का एंगल कितना होके चेंज कर दिया, चेंज कितना किया, 90 माइनस थीटा। हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा ऑफ और आई कैप, और आई कैप के प्लस पी प्लस क्यू साइन ऑफ, यहाँ पर भी आपका एंगल चेंज हो जाएगा कितना, 90 माइनस थीटा, ये आपका जे कैप हो जाएगा। और जो आपका पी वेक्टर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, पी वेक्टर को हम लिख सकते हैं पी आई कैप। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको, इसका रिजल्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम इसका रिजल्टेंट जब कैलकुलेट करेंगे, तो इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का भी आपका वही सेम तरीका रहेगा। हम यहाँ पर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर को हम सीधे से यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू वेक्टर इजिकल टू क्यू कॉस 90 माइनस थीटा, आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आई कैप हो जाएगा, प्लस क्यू साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा हो जाता है जे कैप, और ये आपका पी वेक्टर हो जाएगा आपका पी ऑफ योर आई कैप। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। अब इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालते हैं, P प्लस क्यू वेक्टर का आपका रिजल्टेंट जो होगा, इसको वहां पर हमने उसे R वेक्टर माना था, अब यहाँ पर हम इसको R प्राइम वेक्टर मान लेते हैं, ये इसका क्या है, रिजल्टेंट है। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, P प्लस क्यू को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आई कंपोनेंट को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा P प्लस क्यू साइन थीटा, P प्लस क्यू साइन थीटा आई कैप प्लस क्यू कॉस थीटा आपका जे कैप। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो देखिए
पी प्लस क्यू साइन थीटा आई कैप प्लस क्यू कॉस थीटा जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम इसको रूट, और जैसे ए आई कैप प्लस बी जे कैप आपका वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड क्या था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख कर रहा हूँ, पी प्लस क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा से आएगा आपका क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस टू ए बी से आ जाएगा आपका एक टू पी क्यू साइन ऑफ योर थीटा, प्लस आपका जे कैप है, जे कैप से आ जाएगा आपका यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका यहाँ पर इतना आ गया। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाइड कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए पी स्क्वायर आ गया है, प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम डायरेक्ट क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस आपका कितना जाएगा टू पी क्यू साइन ऑफ आवर थीटा। तो ये आपका यहाँ पर इतना मैग्नीट्यूड आ गया है। अब देखिए क्वेश्चंस में हमें ये एक मैग्नीट्यूड भी गिना, मैं स्लाइड नंबर 1 में जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो 2n-1 इंटू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। इनका मैग्नीट्यूड जो दे रखा है उसने, उसका हम दिया हुआ है 2n-1 का, सॉरी 2n-1 इंटू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2n-1 इंटू रूट ऑफ आवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं। हाँ, तो 2n-1 रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ पर आपको रिजल्टेंट गिवन है। ये आपका किसके इक्वल आएगा, ये इसका आएगा पी स्क्वायर प्लस ऑफ योर क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू साइन ऑफ थीटा। ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल आएंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं, इन दोनों को हम यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। अब पेन चेंज कर रहा हूँ मैं, देखिए ये आ जाएगा आपका टू, ये आपका आएगा, वेट यस, 2n-1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका p का स्क्वायर प्लस ऑफ योर q का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर से इसका स्क्वायर करूंगा तो आएगा आपका p का स्क्वायर प्लस ऑफ q का स्क्वायर प्लस 2pq साइन ऑफ आवर थीटा। तो ये इसके इक्वलेंट जाएगा। अब देखिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो हम इसको स्क्वायर टर्म को खोल के यहाँ पर लिख सकते हैं। एक हम पिछले बार की तरह हम क्या, यहाँ से हम पी स्क्वायर प्लस राइट हैंड साइड से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। तो हम यहाँ से देखिए 2n-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर से हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या आएगा आपको -1 वाली टर्म इधर आ जाएगी, और हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल एज ए कॉमन यहाँ पर ले सकते हैं। होप ये स्टेप आपको समझ में आया हो। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर हमने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो 2n-1 का होल स्क्वायर -1 इधर आ जाएगा, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया है, और ये आपका आ जाएगा 2pq साइन ऑफ आवर थीटा। ओके, तो चलिए अब हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं। हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। अब मैं यहाँ पर सॉल्व करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए प्लस ए, जहाँ पर 2n-1 का स्क्वायर है, इसको हम ए प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में खोलेंगे तो ये आज आपका आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर 1 माइनस ऑफ ओवर 4n, और -1 उसके साथ था इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया, इंटू हमारे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq साइन थीटा, 2pq साइन ऑफ थीटा। अब देखिए +1 से हम, अब देखिए इसको नेक्स्ट पेज में लेके जा रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा 4n स्क्वायर माइनस 4n, 4n स्क्वायर माइनस 4n। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये आएगा आपका 4n का स्क्वायर माइनस ऑफ और 4n, प्रीवियस स्लाइड। इसमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन है, कितना लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस ऑफ और क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन है, और इज इक्वल टू 2pq साइन थीटा आपको यहाँ पर गिवन है, इज इक्वल टू 2pq साइन थीटा आपको यहाँ से गिवन है। अब देखिए हम यहाँ पर भी साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा को हम यहाँ से लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड करके, आपका हो जाएगा 4n का स्क्वायर माइनस ऑफ 4n, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 2pq। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ से मान लीजिए। अब देखिए हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि सो दैट tan थीटा इज इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई n+1, हमें यहाँ पर tan थीटा निकालना है। तो देखिए इक्वेशन 1 में हमें cos थीटा गिवन है, और इक्वेशन 2 में हमें sin थीटा गिवन है। तो हमें पता है कि sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा करके हम यहाँ से tan थीटा निकाल सकते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 को क्या किया, इक्वेशन 2 को क्या डिवाइड किया इक्वेशन 1 से, तो हम इसको यहाँ पर डिवाइड करके सीधे लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हैं 4n का स्क्वायर माइनस ऑफ ओवर 4n इंटू पी का स्क्वायर प्लस ऑफ योर क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई 2pq
द होल टर्म इज डिवाइडेड बाई अवर कॉस थीटा। कॉस थीटा की टर्म आपकी क्या थी, 4n का स्क्वायर प्लस 4n इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 4n का स्क्वायर प्लस ऑफ अवर 4n इंटू ऑफ योर पी स्क्वायर प्लस ऑफ अवर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2pq, डिवाइडेड बाई 2pq। तो चलिए अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। अब देखिए 2pq से आपका ये 2pq आपका कैंसिल हो जाएगा, इस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से आपका ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 4n स्क्वायर माइनस ऑफ आवर 4n डिवाइड बाई 4n का स्क्वायर प्लस ऑफ आवर 4n। इतना आ गया। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, n-1 डिवाइड बाई n+1। अब हम इसको यहाँ से n-1 से हम यहाँ से 4n को कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा आपका n-1 डिवाइड बाई 4n इंटू ऑफर n+1। तो यहाँ से आप 4n से 4n कैंसिल कर दीजिए, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका n-1 डिवाइड बाई अवर n+1। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो जो आपका आंसर आएगा फाइनली, ये आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा n-1 डिवाइड बाई n+1। दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन ये बहुत ही बेसिक आपकी वेक्टर अलजेब्रा पर बेस्ड था। आपको बस वेक्टर का रिजोल्यूशन, वेक्टर्स के कंपोनेंट लिखने आने चाहिए और यहाँ पर वेक्टर का एडिशन करना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इजी है। तो जो इसका आंसर हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है, आपसे सो दैट पूछा था, तो ये आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, आपका यहाँ पर प्रूव हो गया। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एंड थैंक यू सो मच।